अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में अमन की बड़ी नवीद सुना दी। अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत का इशारा दे दिया। इमरान खान ने कहा, हो सकता है अस्करियत पसंदों को माजी में रंजिशें हों और भारत ने उन्हें इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन बलूचिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यहाँ के लोग पाकिस्तान को अपना न समझे। अब वो हालात नहीं रहे, इसलिए अलहदगी पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है। वज़ीर-ए-आज़म ने नाराज बलोचों से बात करने का इंदिया तो दे दिया, लेकिन शुरुआत कहां से की जानी चाहिए? क्या पहाड़ों पर मौजूद नाराज बलोचों की बाहर बैठी क़यादत से या फिर घर में मौजूद आईनी हुकूक मांगने वालों से? इसी पर बात करते हैं आज न्यूज बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। मुजीब अहमद, बताएगा कि आपने वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनी, क्या कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म सूरत हाल पर कितनी नजर रखते हैं और सूरत हाल में कुछ बेहतरी नजर आ रही है? वजीर आजम ने नाराज बलोचों से बात करने का अंदिया दिया है। नाराज बलोच वो हैं जो रियासत के खिलाफ हैं, पहाड़ों पर बैठे हैं, उनकी क़यादत बैरून मुल्क है। हुकूमत को उनके साथ बात करनी होगी, चाहे वो बरामदक हो, एरबियार हो, मेहरान हो या फिर कोई और हो, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। जहां तक यहाँ पे लोगों की नाराजगी की बात है, तो ये आईनी नाराजगी है। वो लोग अपने हकूक मांग रहे हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं और इंतहाई मफलूकुल हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास सेहत, तालीम और सड़कों की सहूलतें नहीं है। ये उनका आईनी हक है, पहले इस जानिब तवज्जो देनी होगी। ये सियासी जमातें जो कौम परस्त हैं, उनका मुतालबा है, वो आइन के तहत हल्फ उठाकर असम्बलियों में आई हैं और उनके आईनी हकूक की बात करती हैं, लेकिन हुकूमत उनको भी नजरअंदाज करती है। और बलूचिस्तान के बजट में हमने देखा कि जिस तरह अपोजिशन को नजरअंदाज किया गया, उसने एहतजाज किया, उसने धरना भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन उस जानिब नहीं तवज्जो दी गई। अब जो यहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो आईनी हकूक है पहले वो तो दे दें, फिर गैर आईनी हकूक की बात करने वालों से बात बाद में भी की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया। मुजीब अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। माजी के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का सोचने वाला बलूचिस्तान का जरूर सोचेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गवादर में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने अपने दौर में लंदन के 24 दौरे किए, मुश्किल से 2 मरतबा बलूचिस्तान आए। जबकि आसिफ जरदारी ने दुबई के 51 चक्कर लगाए, लेकिन एक बार भी बलूचिस्तान नहीं आए। अब गवादर पाकिस्तान का फोकस पॉइंट बनेगा और पूरा मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पनाह गुज़ीनों के मसाइल पैदा होंगे। कोशिश है तालिबान और पड़ोसी ममालिक से बात करें ताकि सियासी तस्फिया हो जाए। फेडरल मिनिस्टर पहले वाले जो आए वज़ीर आज़म या मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। गवादर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और मुफाहमती याददाश्तों की तकरीब। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, गवादर के 2200 एकड़ के जोन्स को हमने खोल दिया है। पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर को दुनिया से मुंसलिक करेगा। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिससे सरमायाकारों को सहूलत मिलेगी। अब हम इंशाअल्लाह एक वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स होते भी ऐसे हैं, जब वो देखते हैं कि एक मुल्क में सर्विस अच्छी है, इन्वेस्टमेंट की उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, तो फिर और इन्वेस्टर्स इस तरह आते हैं जिस तरह मक्खियां शहद के ऊपर आती है। ये एक प्रिंसिपल है। बलूचिस्तान की कारोबारी शख्सियात और हमायदीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने माजी के हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। वज़ीर आज़म ने पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का भी जिक्र किया। बोले, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पनाह गुज़ीनों के मसाइल पैदा होंगे। कोशिश है तालिबान और पड़ोसी ममालिक से बात करें ताकि सियासी तस्फिया हो सके। हमसाए अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो। जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगे। तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक
पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहां, बजाय ये कि वहां ये सिविल वॉर चलती रहे। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान का सोचने वाला बलूचिस्तान का जरूर सोचेगा। उनकी तरजीह इलेक्शन जीतना नहीं, खिदमत करना है। दुनिया में सोने की चिड़िया समझी जाने वाली सरजमीन बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मेहनती और जफाकश लोगों की धरती के हसीन, दिलकश और खूबसूरत मनाजिर पाकिस्तान की पहचान है। रिपोर्ट देखते हैं। सरजमीन बलूचिस्तान, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी राहदारी सी पैक गुजरती है। दुनिया में सोने की चिड़िया समझे जाने वाली ये धरती खजानों से भरी पड़ी है। यहाँ सोना, चांदी, लोहा, क्रोमाइट, तांबा, गैस, चूना, इमारती पत्थर, एग्रोक्रोमाइट, जिप्सम, संगे मरमर और कई आला इकसाम की धातें मौजूद हैं। खारान में क्रोमाइट, तांबा, गंधक, ग्रेनाइट और जिप्सम है, तो कानड़ी में तेल, सैंदक के मकाम पर तांबा, लोहा, चांदी है। मगरिब में वाक़े मकरान, खारान और चागी के पहाड़ी सिलसिले कुदरती वसाइल से भरे पड़े हैं। यहाँ के जफाकश लोग और हसीन मनाजिर पाकिस्तान की पहचान हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये सूबा किसी भी सूरत गरीब नहीं, लेकिन यहाँ सियासी सोच जरूर गरीब है और इसी गुर्बत को मिटाने और इस धरती को कुंदन बनाने का बेड़ा वजीर आजम इमरान खान ने उठा लिया है। सी पैक के तहत गवादर में मजीद मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तामीर जारी है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि गवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुकी। 60 एकड़ रकबे पर फ्री जोन फेज 1 मुकम्मल हो गया। गवादर में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तकरीब, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पानी और बिजली के मंसूबों से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत करने की तकरीब में चीनी सफीर नोंगरोंग भी शरीक थे। उनका कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सी पैक मंसूबे खित्ते की तरक्की की जमानत है। May Gwadar Port develop better and better. May CPEC prosper day by day. May China-Pakistan friendship last forever. The China-Pakistan economic corridor has made positive progress in various fields. चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि गवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुकी है। 40 कंपनियां यहां पर अपनी सरगर्मियां शुरू कर चुकी हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, ये पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि लोगों का सर हमेशा नौकरियों की शिकायत रही, और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है सर जो बनने जा रहा है सर। 60 एकड़ पर फ्री जोन का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। उनका कहना था कि जनूबी बलूचिस्तान में माजी में नजरअंदाज किए जाने का एहसास पाया जाता है। पानी, बिजली, सड़कें और रोजगार इस इलाके के मसाइल हैं जो जनूबी बलूचिस्तान पैकेज से हल होंगे और यहाँ पर तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने जब से इख्तिदार संभाला है उन्हें मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, लेकिन अपनी हर तकरीर में इमरान खान ने मुल्क के महरूम तबकों का जिक्र जरूर किया है और हमेशा पसमानदा इजला और तबकात को एक साथ ऊपर उठाने की बात की है। रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान की पूरे पाकिस्तान पर नजर, वाज़ेह किया वोट बैंक के लिए नहीं मुल्क के मुस्तकबिल का सोचता हूँ। अगर वो इलेक्शन का सोचेगा तो वो सोचेगा कि फैसलाबाद डिवीजन, सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में बलूचिस्तान से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तो वो वहीं तवज्जो दे दे, वो पास भी है। जब सारा मुल्क मिल के मुख्तलिफ जो एडवांटेजेस मुख्तलिफ इलाकों के होती है वो सब मिला के मुल्क ऊपर उठ जाता है। मुल्क में सयाहत का फरोग हो या बिलियन ट्री सुनामी के जरिए माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग, फाटा और कबायली इलाके की तरक्की हो या अंदरूने सिंध की पसमानदा हालत में बेहतरी की काविश, जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करनी हो या बलूचिस्तान के वसाइल मकामी लोगों पर लगाने की सोच, कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, वजीर आजम को एहसास है सिर्फ गरीब आवाम का। ये जो मेहनत कश लोग जो बड़ी मुश्किलों से अपनी रोजी कमाते हैं
हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देंगे। एक हमने कर्जे दिए कामयाब जवान में, यहां के लोगों के लिए हम स्कॉलरशिप्स दें, ये एहसास प्रोग्राम के नीचे। इमरान खान को नया पाकिस्तान बनाने में कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। सी पैक मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की में संगी मील की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का गवादर में तकरीब से खिताब, बोली तारीख में पहली दफा मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर खतीर रकम खर्च की जा रही है। गवादर में टेक्निकल कॉलेजेस और पहली यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। सी पैक मंसूबों की बदौलत गवादर समेत बलूचिस्तान में तरक्याती इंकलाब आएगा। We have seen for the first time the East Bay coming up. Prime Minister, you've been very kind, and I would like to thank you, especially this PSDP, the federal PSDP, which has covered the whole of Balochistan, technical trade, and at the same time we are elaborating and focusing on bringing the first university in Gwadar, inshallah, the Gwadar University, inshallah, with the assistance of the federal government. वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अंग्रेजी में तकरीर की, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते ही उन्हें टोक दिया। कहा जाम कमाल ने अच्छी तकरीर की, लेकिन अगर वो उर्दू में तकरीर करते तो 90% पाकिस्तानी भी इसे बेहतर अंदाज में समझ लेते। इमरान खान ने कहा कि वो इसीलिए उर्दू में तकरीर करते हैं क्योंकि इंग्लिश 90% अवाम को समझ नहीं आती। Ladies and gentlemen, there has been, the reason I'm speaking in English, I'm sure the Prime Minister would be like thinking himself, but because of the dignitaries who are here, and especially a lot of people who will be hearing from me and what Balochistan has to tell them, the foreigners and other people. चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपकी तकरीर उर्दू में होती तो 90% पाकिस्तानियों को भी पता चल जाता कि आपने कितनी डेवलपमेंट किया, क्या क्या किया और क्या क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ इसलिए उर्दू में करता हूँ क्योंकि हमारे 90% को तो नहीं समझ आती, तो इतनी अच्छी तकरीर 90% लोगों को समझ नहीं आती। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ